फरमाया आज सबसे ज्यादा गलाजत इसी की है हमारे पास। मैं एक और बात आपसे पूछता हूं, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, मस्जिद में कोई अगर गलाजत ला करके फेंक दे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे उसे? मस्जिद के अंदर कोई पेशाब पखाना अल्लाह हजार बार ना करे, मुआज अल्लाह ला करके डाल दे तुम्हारे सामने, तुम बर्दाश्त करोगे? आप झगड़ लोगे, थप्पड़ लगा दोगे, उसको निकाल। बेहतरीन बयान लेके आया हूँ। अब ये जो बयान है बहुत खूबसूरत बयान है, अब दूसरों को भी सुनाने के तो फिर वो हाथ पांव ऐसे मारते हैं कि उनके हाथ में चाकू आ जाए तो किसी को मार भी डालें, उनके पास जो कुछ भी आ जाए वो सामने वाले को कत्ल भी कर दें अपने नशा के लिए। वजह क्या है? दिल को इतना बेचैन और बेकरार कर दिया उन्होंने दुनियावी ये गलाजतों से इलाज करने के चक्कर में कि वो दिल की बेचैनी हाई लेवल पर बढ़ गई। दिल की बेचैनी और बेकरारी नशा से सही नहीं होती, दिल अल्लाह का बनाया हुआ है, यह रहमान का बनाया हुआ है, इलाज भी उसी के जिक्र से मुमकिन है, अल्लाह ही के नाम से ये दिल को सुकून मिलता है। इसीलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बात और भी कहते हैं, खाने काबा देखा है? खाने काबा, तवज्जो चाहता हूं, खाने काबा इतना मुअज्जम इतना मुकद्दस है कि उसके लिए करोड़ों मुसलमान पूरी दुनिया के अतराफ अकनाफ से आकर तवाफ करते हैं, बोसे देते हैं, सीना लगाते हैं। ये खाने काबा अल्लाह का घर है, लेकिन मौलाना रोम फरमाते हैं है तो काबा, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की बनाई हुई इमारत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत है काबा। और वो कहते हैं कि काबा बिनाए खलीले अतहरस्त, वो दिल गुजरगाहे रब्बे जलीलस्त। लेकिन दिल जो है मोमिन का दिल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। काबा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, दिल तो रब्बे जुल जलाल ने बनाया। तो कहा है मौलाना रोम ने कि काबे से भी अफजल है मोमिन का दिल, काबे की बेहुरमती उससे बढ़ करके मोमिन के दिल की बेहुरमती है। मोमिन के दिल का मकाम और भी बुलंद किया गया। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसका मतलब क्या है? हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। ये किसके लिए फरमाया गया? वो मोमिन सालेह जिसका दिल पाक है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, जिसका दिल पाक है, औलिया कामिलीन की बारगाहों में जाने के वक्त होता क्या है, आप आए हैं, आप आए और कोई चीज आप जुबान से कहा नहीं, लेकिन मैं एक शीशा लेकर के बैठा हूं, एक आईना लेकर के बैठा हूं, आपके आते ही आपकी पूरी तस्वीर इस आईने में आएगी कि नहीं आएगी? कुछ नहीं कहा आपने, बोला कुछ नहीं, और मैं आपकी तस्वीर पूरी आईने के अंदर देख सकता हूं। बुजुर्गाने दीन के दिलों का मामला ऐसा ही है, वो इतना पाक दिल होता है, जो भी सामने जाता है उसके दिल की सारी तस्वीर उनके दिल पर छप जाती है। वो ये तक भी जानते हैं कि क्या चीजें लेकर के आया है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और ताकत और कुव्वत से, जादू सहर सिफली से ये मालूम कर रहे हैं, बल्कि दिल की पाकीज़गी इतनी है कि सामने वाले के दिल की तस्वीरें इस पर छप जाती हैं। दिल पाक रखने का इसीलिए हुक्म बुजुर्गान दीन ने फरमाया। आज सबसे ज्यादा गलाजत इसी की है हमारे पास। मैं एक और बात आपसे पूछता हूं, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, मस्जिद में कोई अगर गलाजत ला करके फेंक दे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे उसे? मस्जिद के अंदर कोई पेशाब पखाना अल्लाह हजार बार ना करे, मुआज अल्लाह ला करके डाल दे तुम्हारे सामने, तुम बर्दाश्त करोगे? आप झगड़ लोगे, थप्पड़ लगा दोगे, उसको निकाल बाहर कर दोगे कि ये अल्लाह का घर है, यहां पर गलाजत कैसे डाल दिया तूने? जो मस्जिद की सफों पर गलाजत देखने को तैयार नहीं वो मुसलमान फिर अपने दिल को जो अल्लाह का अर्श है उसमें गलाजतें कैसे डाल रहा है? खुद से तो डाल रहा है। न जाने किसकी किसकी मोहब्बत, न जाने कौन कौन से गलीज सोचे उसने दिल में डाल रखा। इसीलिए हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते, एक दिल है उसमें दो चीजें नहीं आ सकती, या तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी या तो फिर इंसानों की।
अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी या तो फिर इंसानों की, दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक साथ दिल के अंदर नहीं आ सकते। तो तुम ये फैसला करो किस चीज को तुमने जगह दे रखा है, अपने दिल को किसके लिए खोल रखा है।